हेलो इंजीनियर्स, मैं भवेश कुमार सिंह सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन चिंचोर पुणे से। आज का हमारा वीडियो होगा डिजिटल इनपुट को कैसे डीबी एड्रेस के साथ में लिंक करते हैं। और ये कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आपका फील्ड में क्या होता है जनरली कि जो फिजिकल एड्रेस है I 0.0, मान लीजिए कि आप एज ए इमरजेंसी के लिए आप यूज कर रहे हैं और आपका 500 पेजेस है। 500 पेजेस बोलने का मतलब, जैसे ये ऐड न्यू ब्लॉक में मैं जाता हूँ और आपने क्या किया है, जो एफसी है, क्या है ये एफसी यानी कि फंक्शन, ये आपने 500 यूज किया हुआ है और सभी पेजेस पे आपने इमरजेंसी का इंटरलॉक दिया है। तो सभी पेजेस पे इमरजेंसी का इंटरलॉक जो आपने दे करके रखा है, तो जब आपका फिजिकली कहीं कोई दिक्कत आया तो सभी पेजेस पे जाकर के चेंज करना होगा स्पेयर इनपुट के साथ में। दिक्कत आने का मतलब I 0.0 जो फिजिकल टर्मिनल है वो आपका जल चुका है और आपके पास स्पेयर कौन सा है, I 0.7। तो ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसलिए एज ए प्रोग्रामर अपना कंफर्ट जोन क्या रखता है, ये एक पेज बनाता है जिस पेज को क्या बोलते हैं, पहला पेज डीआई मैपिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग एक फर्स्ट पेज हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं जिस पेज का नेम क्या होगा, डीआई मैपिंग। ओके। और पेजेस क्या है, फंक्शंस। एक पेज हमें डीआई मैपिंग बनाना है और दूसरा पेजेस क्या बनाना है, डीक्यू मैपिंग। तो ऐड न्यू ब्लॉक, मैं आपके कंफर्ट जोन के लिए यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, एक पेज हमारा बन गया डीआई मैपिंग का और दूसरा ऐड न्यू ब्लॉक्स। फिर हम लोग जा करके एक और पेज को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे इस पेज का नेम मैं रखता हूँ डी क्यू मैपिंग। डी क्यू MAPPING। मैपिंग यानी कि जोड़ना। जैसे गूगल मैप है तो मैप का भी क्या कंसेप्ट रहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ना। यानी कि फिजिकल एड्रेस टू आपका जो है, कौन सा एड्रेस को हमें कनेक्ट करना है, फिजिकल एड्रेस टू हमें कौन सा एड्रेस, जो डीबी का एड्रेस, इसको हमें कनेक्ट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एम बिट क्यों नहीं? तो एम बिट क्या है, आपका रिटेंटिव नहीं होता। वो एज ए रैम काम करता है, पावर ऑफ हुआ फिर जब दोबारा ऑन होगा तो वो सारे वैल्यू को भूल जाता है। तो उस टाइप के एड्रेस को यूज करना सही नहीं कंसिडर किया जाता है। तो हमें क्या यूज करना है, डीआई मैपिंग में हमें डीबी को यूज करना है। तो चलिए हम लोग डीबी बनाते हैं। तो एक पैनल मान लीजिए कि मेरा क्या है, एक फिजिकल पैनल है। ठीक है। तो यहाँ पे डीबी लेंगे, डेटा ब्लॉक जो कि ग्लोबल होगा, और यहाँ पे नेम क्या रखेंगे हम लोग, पैनल रख दिया, एमसीपी रख दिया, मेन कंट्रोल पैनल। तो जो भी है, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पैनल ही रख नेम, जो आपका कंफर्ट है। कंफर्ट यानी कि एक्चुअली जो पैनल के ऊपर जो टैग लगा रहता है ना, वही टैग यहाँ पे लेना चाहिए, यही आपका ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने पैनल लिख करके ओके किया, तो यहाँ पे ये बन करके आ गया। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर के, अगर हमें दोनों स्टाइल के एड्रेस चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट और सिंबॉलिक दोनों, तो इसको ऑप्टिमाइज को जाकर के अनचेक करके ओके करना जरूरी है। तो चलिए हमने इसको ऑप्टिमाइज को अनचेक कर दिया है, अदरवाइज हमारा यहाँ पे अपसेट में कुछ दिखता ही नहीं, यानी कि हमारा एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं दिखता। इसको एक बार कंपाइल करने के बाद यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ टाइप करेंगे, तो चलिए टाइप क्या करना है, जो डीआई का एड्रेस है, जो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या की यूज किया था, पीएलसी टैग्स। तो जिसमें हमारा डीआई ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसी डीआई में से मैं कुछ एड्रेसेस को यूज कर लूंगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो ये एड्रेसेस है, इसी एड्रेस को मैं क्या करना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ। तो इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने किया कंट्रोल C, और वही कंट्रोल C काम कर चुका है। तो हमारा पैनल पे क्या हो गया, यहाँ पे जा करके मेरे यहाँ पे कंट्रोल V करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया, ओके फाइन। ये सभी क्या था मेरा, पैनल का क्या था, पैनल का इन था। अगर मान लीजिए कि आप और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, तो पैनल अगर आप यहाँ पे रीनेम करके, अगर आप यहाँ पे इन लिख दिया आपने, तो टैग भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, पैनल इन। और एक और हमें चाहिए डीबी, किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो जब आउटपुट के लिए चाहिए तो चलिए उस टाइम हम लोग यूज कर लेंगे, तब तक फिलहाल हम लोग चलते हैं इसको यूज करने के लिए डीआई मैपिंग। तो एक हमने क्या किया यहाँ पे, एक इनो कॉन्टेक्ट, हम लोग क्या करें, थोड़ा सा जगह को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक इनो क्वायल और
सॉरी इन कॉन्टेक्ट और क्वाइल हमने लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डीआई के एड्रेस को यूज करना है, डीआई के एड्रेस को यूज करना है। ठीक है, तो दो तरीका है डीआई को एड्रेस को यूज करने का। एक तो है कि जो इसके टेबल लिस्ट है, इस टेबल लिस्ट को ओपन करके एज ए मैग्नीफायर हम लोग यूज कर लें। तो चलिए पहले डीआई, मेरे को फिजिकली एड्रेस चाहिए, तो यदि आपको फिजिकल एड्रेस याद है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप इस डीआई पे क्लिक करेंगे तो एज ए इंफॉर्मेशन लास्ट में आएगा, डिटेल्स ओवरव्यू लास्ट में आएगा। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन के लिए यहाँ पे मेरा क्या बनता है, अब मैं इसको क्या करूंगा, डीआई अगर मैंने सेलेक्ट किया तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ अगर सिलेक्टेड है। लेकिन डाउट है मेरे को, तो मैं पहले मैग्नीफाई को बंद कर देता हूँ। जो मैंने मैग्नीफाई करके रखा है स्क्रीन को, इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज किया मैंने यहाँ पे, ताकि अभी आपको क्लियर दिखेगा कि हमारा ऊपर सेलेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको इतना डिटेल नहीं चाहिए, यहाँ थोड़ा और इसको नीचे हम लोग लेकर के आते हैं। और यहाँ पे जो है मेरा कहाँ पे, डीआई, कहाँ चलते हैं भाई दोस्तों, डीआई। डीआई को हमने जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसी का यहाँ पे डिवाइस भी आता है। ठीक है, तो ये मेरा सिलेक्टेड है। अब मुझे यहाँ पे डीआई का एड्रेस यूज करना है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। जैसे ही ग्रीन होगा इसको मैं छोड़ दूंगा, तो ये देखिए फिजिकली मेरे क्या है, डीआई का मेरा एड्रेस। तो फिजिकली मेरा डिजिटल इनपुट का ये एड्रेस हुआ। अब राइट साइड मुझे क्या लगाना है, डीबी का एड्रेस। तो पैनल के अंदर हम लोग जाएंगे, डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं, इसको भी इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। और नीचे इसका ऑलरेडी डिटेल्स हमारा दिख रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर के चले जाएंगे। एक बार हम लोग जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें इसका एग्जैक्ट एड्रेस हमें दिखेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ अगर गलती हुआ है तो इस पर डबल क्लिक करके देखते हैं क्या मिस्टेक है। तो मिस्टेक नहीं है, इसको हमें एक बार क्या करना है, फुल कंपाइल करना जरूरी है। प्रोग्राम ब्लॉक्स को सिलेक्ट करके एक बार हम लोग देखते हैं फुल कंपाइल करके, तो कोई मिस्टेक नहीं। तो यहाँ पे फुल अभी क्या हो गया, डीबी का एड्रेस मेरा बन करके आ चुका है। तो अगर आपको केवल और केवल किस स्टाइल में देखना है तो यहाँ पे जाइए, एब्सोल्यूट एंड सिंबॉलिक जो है, केवल सिंबॉलिक पे क्लिक करेंगे तो केवल आपको सिंबल दिखेगा। ओनली अगर आपने एब्सोल्यूट पे क्लिक किया तो आपको केवल एब्सोल्यूट, यानी कि आपका आई इधर देखिए, यहाँ पे कोई सिंबल वगैरह नहीं है। और अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको दोनों एड्रेस दिखता है। तो अभी हमारे दोनों एड्रेसेस एक्टिवेट है। क्यों एक्टिवेट है, क्योंकि हमने डीबी में डीबी का एट्रीब्यूट निकाल के रखा है। कहाँ से निकाला था, एक बार और देखते हैं। राइट क्लिक किया डीबी पे, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जाकर के ऑप्टिमाइज को अनचेक करके ओके किया था। ओके फाइन। तो ये जो है फिजिकल आई 300.0, ठीक है, आपका ये राइट साइड क्या है, मेरा डीबी का एड्रेस है। अब मैं लॉजिक में केवल और केवल किसका एड्रेस यूज करूंगा, डीबी का एड्रेस में यूज करूंगा। लॉजिक में मैं केवल किसका एड्रेस यूज करूंगा, ओनली एंड ओनली डीबी एड्रेसेस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट मैपिंग। अब क्वेश्चन आता है आउटपुट मैपिंग क्या है। तो आउटपुट मैपिंग क्या होगा, इनपुट मैपिंग से आपका टोटल जो एड्रेस लिंक होगा वो डीबी का लिंक हो गया। और डीबी का एड्रेस जो है कहाँ जाएगा, लॉजिक में जाएगा। आपका 200 पेजेस का हो, 400 पेजेस का हो, 1000 पेजेस का हो, लॉजिक का फाइनल रिजल्ट जो है, जो एड्रेस रहेगा वो भी डीबी में ही होगा। क्योंकि हम लोग लॉजिक में केवल और केवल डीबी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है कि आप क्या यूज कर पा रहे हैं, हैश टैग, जो कि लोकल एड्रेसेस है। तो हम लोग ये फाइनली मान करके चल रहे हैं कि हमने क्या माना, हमारा मैक्सिमम एड्रेसेस क्या है, फिजिकल टू जो लिंक है, फिजिकल टू आपका डीबी में है। और डीबी को ही हमने पूरा लॉजिक में यूज करके रखा है, तो रिजल्ट भी तो डीबी में ही देगा। तो जो रिजल्ट जो देगा उसको फिजिकल आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा, तो इसको बोलते हैं डीक्यू मैपिंग। एक पेज को मैंने ओपन किया और जैसे हमने क्या बनाया था, पैनल इन, यानी कि पैनल में फिजिकली जो इन कर रहा है। एक और हम लोग बना लेते हैं अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, पैनल आउट। पैनल से आपका आउट क्या हो रहा है, पैनल से मेरा आउट क्या हो रहा है, एक समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरह का टर्मिनोलॉजी आपके सामने यूज कर रहा हूं। तो पैनल में क्या, आउट। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रैक्टिस हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कहाँ चलेंगे, पैनल, पैनल में क्या, इसको डीबी लिया और डीबी लेकर के यहाँ पे क्या, आपका पैनल, पैनल में क्या, अंडरस्कोर आउट।
ठीक है। पैनल में क्या, आउट। तो पैनल में हमने आउट पे हमने क्लिक किया। अब पैनल पे आउट पे क्लिक करने के बाद हमने डीबी तो यूज नहीं किया है, तो चलिए एनालॉग आउटपुट का वही सेम मेरा सिंबॉलिक होना चाहिए। सॉरी, डिजिटल आउटपुट का, तो डिजिटल आउटपुट का वही एड्रेसेस हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट बटन यहाँ से प्रेस करेंगे, ये एड्रेसेस मेरा कहाँ से आता है, ये एक्सेल सीट जो हम लोग बनाते हैं वहीं से सीधे कॉपी पेस्ट। तो हम लोग को क्या करना है, पैनल आउट समझने के लिए मैंने आउट लिखा है, आप जो है जो एक्चुअल पैनल का नेम है वही आप लिखेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे कहाँ पे, डीक्यू मैपिंग। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड एनो कॉन्टेक्ट, फिर क्वाल, मैं आपके कंफर्ट जोन के लिए यहाँ पे यूज करता हूँ मैग्नीफायर, मैग्नीफाई किया इसको, और यहाँ पे क्या है मेरा जो है डीबी का एड्रेस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट का एड्रेस आएगा। तो आपकी आपका चॉइस है, अगर डीबी का एड्रेस पहले यूज करना चाहते हैं तो आउट पे इसको सिलेक्ट करना है, इसका डिटेल व्यू नीचे आएगा। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको लेफ्ट साइड लगाना है, तो यहाँ पे देखिए पैनल आउट का यहाँ पे सिंबॉलिक एड्रेस आ गया। और इसके बाद हमें कौन सा चाहिए, डीक्यू का चाहिए, यानी कि फिजिकल आउटपुट का चाहिए। तो फिजिकल आउटपुट का एड्रेस जो है ये भी हमें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम भी यूज कर लेंगे। तो देखिए मेरा क्या हो गया, इसको बोलता है आउटपुट मैपिंग। तो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत क्या है, छोटा सा दिक्कत नहीं है, अगर 1,000 इनपुट आउटपुट है तो ड्रैग एंड ड्रॉप पूरा दिन लग जाएगा, तो क्या बेस्ट है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा हमारे लिए, लैंग्वेज को चेंज किया जाए। बेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा, लैंग्वेज को हम लोग चेंज करें, वो लैंग्वेज क्या होना चाहिए आपका, SCL, स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। तो 99.99% आज के डेट में प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज को प्रेफर करते यूज करते हैं उस लैंग्वेज का नेम क्या है, SCL। किसके लिए, मैपिंग के लिए। और ये मैपिंग कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि यदि मेरे फिजिकली किसी आउटपुट में प्रॉब्लम आया तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल उसी एड्रेस को चेंज करना होगा, केवल मैपिंग पेज पे ही जाना होगा, हमें लॉजिक में जा करके मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेंटेनेंस के लिए जान है ये, ठीक है। तो हमें आयु मैपिंग क्या है, करना ही करना है, और ये आज के डेट में इंडस्ट्री में प्रैक्टिस भी है। तो चलिए हम लोग अगला सेशन लैंग्वेज चेंज करके यूज करने स्टार्ट करेंगे, जिस लैंग्वेज का नेम होगा SCL, स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। इसी लॉजिक को मैं SCL में लिखूंगा, जो सिंबल आपका यूज किया गया है इसी को हम लोग SCL में लिखेंगे। तो अगले सेशन से हम लोग SCL में स्टार्ट करेंगे। तो ये था आपका मैपिंग का, DI और DQ का। सेम AI और AQ में क्या होगा, आपको मूव का ब्लॉक यूज कर लेना है, तो आपका एनालॉग का हो गया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगले सेशन में हम लोग इन डिटेल्स में हम लोग मिलेंगे किसके रिगार्डिंग, SCL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। ओके। और स्मार्टली हम लोग देखेंगे कि 1 मिनट में 1000 ऑफ नेटवर्क कैसे हमारा टाइप हो। तो रेडी हम लोग देखने के लिए। तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग टेक्निकल इन डिटेल्स में स्मार्ट तरीके से कैसे हमें इन सभी पेजेस को डेवलप करना है हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलेंगे क्या, SCL, स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज के साथ में। ओके, थैंक यू।